हेलो दोस्तों, हम ग्रुप 5 के अंतर्गत जो सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे उसके अंतर्गत हमारा ये पीडीएस का एक नया टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है वो है आपका केएमसी। केएमसी मीन्स कंगारू मदर केयर। एक ये छोटा टॉपिक है लेकिन इसमें पिछली बार भी कई क्वेश्चन आए थे। 1 से 2 क्वेश्चन हमें इस छोटे से टॉपिक में से देखने को मिल जाते हैं। बेसिक जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं वेट से और उसके अलावा किस टाइप के बच्चे को कंगारू मदर केयर देते हैं, तो उसी लेवल पे हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं कि क्या क्या स्टडी इसके अंतर्गत हमें करना पड़ती है। तो एक बार जान लेते हैं क्या है पूरा चैप्टर और कैसे इसको स्टडी करना है। अंत में हम इसके 1 से 2 क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेंगे जिससे एक आइडिया हो जाएगा कि इसके अंतर्गत हमारे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर से एक वर्ड एक समझ में आता है कि कंगारू एक प्रकार का जानवर होता है जो अपने बच्चे को अपने पेट और छाती के अंदर एक थैली के अंदर रखता है। इसी प्रकार से जब कोई सिक बच्चा रहता है, छोटा बच्चा रहता है, तो उसको भी हम कंगारू मदर केयर के अकॉर्डिंग बच्चे को मदर की जो चेस्ट रहता है उसके ऊपर उसको प्लेस करते हैं। तो लाइक वो जो पोजीशन होती है वो एक प्रकार से कंगारू के जैसी की पोजीशन होती है, इसके लिए इसका जो नाम पड़ा है वो है कंगारू मदर केयर। इसके लिए किसने प्रपोज किया, तो इसके लिए जो प्रपोजर के जो डॉक्टर्स थे वो 2 थे। एक थे आपके हैकर, एक तो एडगर रॉय और दूसरे थे आपके हेक्टर। तो ये 2 डॉक्टर्स ने 1978 में इसे आपको दिया हुआ था। इंडिया में ये काफ़ी बाद में आया है, ये लगभग 1994 के समथिंग इंडिया में आपके यहाँ पे आया गया था। इसके पहले ये केवल यहाँ नहीं आया था। अब इसमें बेसिकली जो देखे जाते हैं वो 3 कंपोनेंट्स के थ्रू ये इसकी स्टडी की जो प्रोसेस है या जो कह सकते हैं कि इसके जो कंपोनेंट है बेसिकली 3 है। एक रहता है कंगारू मदर की पोजीशन क्या रहती है। दूसरा कंगारू मदर के दौरान या कंगारू मदर केयर के दौरान न्यूट्रिशन की बोल सकते हैं न्यूट्रिशन देने की प्रोसेस। और तीसरी जो रहती है वो रहती है अर्ली डिस्चार्ज और फॉलो अप। अब इसमें यदि हम बात करें कि कंगारू मदर केयर की पोजीशन की है तो इसमें 2 पोजीशंस रहती हैं। एक तो रहती है मदर के लिए पोजीशन और दूसरी रहती है चाइल्ड के लिए पोजीशन। मदर की पोजीशन रहती है सेमी रिक्लाइन पोजीशन। सेमी रिक्लाइन पोजीशन में क्या होता है कि जो मदर रहती है उसे हम कौन सी पोजीशन देते हैं, सेमी रिक्लाइन। ये इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि आप मदर को कौन सी पोजीशन देंगे, सेमी रिक्लाइन पोजीशन। ठीक है, ये पोजीशन रहेगी मदर की और बच्चे की रहेगी वो रहेगी आपकी प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन बच्चे की रहेगी और उसे हम दूसरे वर्ड में कह सकते हैं कि फ्रॉग लाइक पोजीशन। फ्रॉग लाइक मतलब बच्चे की पोजीशन क्या रहेगी, मेंढक के समान रहेगी। ये 2 वर्ड्स आपको याद रखना है। एक रखना है आपको मदर की पोजीशन के लिए सेमी रिक्लाइन पोजीशन और दूसरा रखना है आपको बच्चे के लिए फ्रॉग पोजीशन। अब फ्रॉग पोजीशन आपको कैसे रहेंगे, उसमें बच्चा की जो दोनों हाथ रहेंगे वो ऐसे फ्लेक्स रहेंगे, पाँव फ्लेक्स रहेंगे। उसका जो अपना जो बच्चे का जो एक तरफ गर्दन रहेगी वो एक तरफ राइट तरफ या लेफ्ट तरफ ऐसी टिल्ट रहेगी और बच्चा एपिगेस्ट्रिक जो रीजन रहता है मदर का उसके ऊपर बच्चे का पेट आएगा। ये आप थोड़ा सा पोजीशन को ऐसे इमेज करके देख सकते हैं कि किस टाइप से बच्चे की पोजीशन रहेगी। तो वो पोजीशन क्या रहेगी, फ्रॉग लाइक पोजीशन। ऐसे फ्रॉग लाइक पोजीशन इसमें देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि हम दूसरा न्यूट्रिशन की बात कर ले तो न्यूट्रिशन में बेसिकली आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है आपका एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बच्चे जब भी आप कंगारू मदर केयर के दौरान जो भी बच्चा उसको दे रहे हैं उससे एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि वो केवल मदर फीड पे ही रहेगा और इसके अलावा उसको अदर कोई भी न्यूट्रिशन जो ऊपर का न्यूट्रिशन वो नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा जो तीसरा कंपोनेंट रहता है वो रहता है अर्ली डिस्चार्ज। यदि मदर जो आपकी कंगारू मदर केयर देती है तो निश्चित रूप से उस बच्चे को हम अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्राइटेरिया भी रहेगा और टाइम ड्यूरेशन भी रहता है। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा भी जाता है कि यदि आप किसी बच्चे को कंगारू मदर दे रहे हैं तो उसका कितना टाइम होना चाहिए। वो डिपेंड करता है उसके बच्चे की केयर पर, लेकिन उसका कुछ क्राइटेरिया है। वो क्राइटेरिया है आपका मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम। यदि आप किसी बच्चे को
कंगारू मदर केयर के लिए केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन रहता है वो 1 आवर्स रहता है। 1 घंटे तक मिनिमम आप उसको कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। और यदि हम मैक्सिमम की बात करी जाए तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम है 24 घंटे तक आप उसको दे सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया रहता है कि मदर का क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए, बच्चे का क्या मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए जिसके आप कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रखना है कि मदर हीमोडायनेमिक स्टेबल होना चाहिए। हीमोडायनेमिक स्टेबल मतलब उसका जो भी ब्लड सर्कुलेशन है या दूसरी जो भी प्रॉब्लम है वो उसमें नहीं होना चाहिए। एक और रहता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। बच्चे की जो मदर है वो भी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन रहना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये हो गया मदर के लिए। दूसरा सेम क्राइटेरिया रहेगा किसके लिए, बच्चे के लिए। बच्चे के लिए भी सेम क्राइटेरिया कैसे कि बच्चा भी हीमोडायनेमिक स्टेबल होना चाहिए। दूसरा उसका जो इन्फेक्शन फ्री फ्रॉम होना चाहिए, फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। तीसरा उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो 34 सेल्सियस से नीचे नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रहता है। चौथा जो अदर्स जो हैं वो यदि ऑक्सीजन पे है तो एक्सट्रीमली यदि प्रॉब्लम है उस कंडीशन में बच्चा नहीं आएगा। यदि आई फ्लूइड पे भी रखा है तो बच्चा आ जाएगा। सम टाइम ऑक्सीजन सपोर्ट पे है बच्चा आ जाएगा। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं कंगारू मदर केयर के लिए, मदर्स के लिए भी और उसके जो भी चाइल्ड है उसके लिए भी। इसके अलावा यदि हम और बात कर लें जिसकी वजह से क्वेश्चन आते हैं जो जहाँ से पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको 2-3 बता देता हूँ। यदि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको किस टाइप के बच्चे को आप नीड रहती है केएमसी की, तो यदि आपके ऑप्शन इस टाइप से आपको आ जाए तो आप एक क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है आपको कि यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि विच टाइप ऑफ बेबी नीड्स केएमसी, किस प्रकार के बच्चे के लिए केएमसी की ज़रूरत पड़ती है। क्या बच्चा 2.5 kg का हो तो, या बच्चा 2 kg का हो तो, या बच्चा 3 kg का हो तो, और या बच्चा 2.5 kg का हो तो इसमें आपको जो एक ही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो बच्चे की मिनिमम क्राइटेरिया रहेगा तो वो रहेगा आपका जो केएमसी की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो 2 kg के बच्चे को रहती है। ये क्वेश्चन रिपीटेशन हुआ है। ये क्वेश्चन ग्रुप 5 के उस एग्ज़ाम में आया था। उसका जो सही आंसर था वो क्या था, 2 किलो के बच्चे को आप केएमसी स्टार्ट करें। ठीक है, उसमें आपका एक ऑप्शन था 2.5 kg, लेकिन ये ऑप्शन आपका गलत था और ये आपका ऑप्शन सही था। तो ये आप एकदम क्लियर रखें। इसके अलावा एक और क्वेश्चन हो सकता है जो केएमसी के अंदर से आ सकता है, विच टाइप ऑफ बेबी नीड्स केएमसी। उसमें यदि आपके ऑप्शन आ जाए कि LBW फुल टर्म्स एबव द टर्म बेबी या फिर 2.5 kg बॉडी वेट ऑफ ए बेबी, यदि इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो इस कंडीशन में आप ये वाला क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं आंसर के लिए। LBW बिलो 2.5 kg, यहाँ आपका ये क्वेश्चन का आंसर सही रहेगा।